श्रीरामचंद्र स भगवान द्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम मेरी प्रिय आत्माओं, पहले मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है कि शाश्वत सनातन धर्म, जिसे वर्तमान में हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, उसका मूल आधार त्रिविध विज्ञान है, विश्वास नहीं। क्योंकि मेरे विचार से धर्म जाना जाता है, माना नहीं जाता। धर्म जिया जाता है, गाया नहीं जाता। धर्म कोई ऐसी स्वीकृति की वस्तु नहीं है जिसको केवल मात्र स्वीकार कर लेने से मनुष्य अपना उत्थान कर सके, जब तक कि तदनुसार जीवन जीने की प्रक्रिया को न अपनावे। इसलिए यह त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित जो शाश्वत सनातन धर्म है, वह मानव के लिए वरदान है। वर्तमान में दुनिया के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, वे सभी लोग इस समय इस धर्म की प्रतिष्ठा और इस धर्म का आदर करते हैं। सभी लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म जो है, यही मानव के कल्याण में हेतु हो सकेगा। क्योंकि इसी में वो तत्व निहित हैं जिन तत्वों के प्रकाश में समाज में सुव्यवस्था और सुविकास की विधा अपनाई जा सकती हो। पहले मैंने इस धर्म के अंगभूत भौतिक विज्ञान की बातें आप लोगों को समझाई है, और संकेत में अध्यात्म विज्ञान के विषय में भी कुछ बातें बताई है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि भौतिक विज्ञान के प्रकाश में ही आप साधन सामग्री को भली प्रकार से जान सकते हैं। जो आपके पास साधन सामग्री मिली है, यह मानव शरीर, इसके यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए भौतिक विज्ञान के सिवा और आपके पास कौन सा साधन है? क्या आप ये नहीं जानते कि वेद का ये निर्देश है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। तो ब्रह्मांड की यथार्थता को जानने के लिए भी आपको पिंड की यथार्थता को जानना पड़ेगा, और पिंड की यथार्थता को जाने बिना आप कभी इसका सही समुचित सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए भौतिक विज्ञान इस धर्म का एक अंग है। हम भौतिक विज्ञान को नकारते नहीं, उसके विषय में ये नहीं कहते कि ये अनावश्यक है, अधूरा है या अनुपयोगी है। ऐसा भी हम नहीं मानते, क्योंकि आपकी जीविका का साधन भौतिक विज्ञान उपलब्ध कराता है। आपके शरीर की सुरक्षा भौतिक विज्ञान द्वारा होती है। आपके शरीर की पुष्टि ये भौतिक विज्ञान द्वारा होती है। और भौतिक विज्ञान से परे अध्यात्म विज्ञान है। यदि अध्यात्म विज्ञान में आपकी आस्था नहीं है, तो केवल भौतिक विज्ञान आपको शरीर आसक्त बनाकर संसार के गर्त में ढकेल देगा। वर्तमान में आज जो व्यष्टिवाद बढ़ रहा है, व्यक्तिवादी जीवन धारा बह रही है, जो कि पूंजीवाद की आधार भूमि बनी हुई है, इसमें मूल कारण क्या है? इसमें मूल कारण ये है कि भौतिक विज्ञान से तो लोग परिचित हैं, लेकिन उसको अध्यात्म की दिशा में परिवर्तित करने में अक्षम है। वे अध्यात्म विज्ञान से परिचित नहीं हैं। यही कारण है कि उनका जीवन आज भौतिक विज्ञान के प्रवाह में संसारोमुखी हो गया है।
विषयों में आसक्त होकर के अनेक प्रकार के भोगों में इस प्रकार से वो व्यामोहित हो गए हैं कि सत्य की दिशा में अग्रसर होने की प्रवृत्ति ही नहीं बन रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप भौतिक विज्ञान की उपयोगिता को समझें, लेकिन भौतिक विज्ञान की उपयोगिता किससे है? अध्यात्म विज्ञान से। यदि अध्यात्म विज्ञान का बोध आपको नहीं होगा तो ये भौतिक विज्ञान आपको कभी शांति नहीं प्रदान कर सकता, सुख नहीं प्रदान कर सकता। भगवान का एक संदेश है गीता के 2 अध्याय में, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। वो कहते हैं कि जो अयुक्त है, यानी आत्मा से युक्त नहीं है, आत्मविज्ञान से युक्त नहीं है, आत्मरत नहीं, आत्मतृप्त नहीं, आत्मनिष्ठ नहीं है, उसके पास विशुद्ध बुद्धि की उपलब्धि नहीं होती, और विशुद्ध बुद्धि के अभाव में विशुद्ध भावना का उदय भी नहीं होता। और जहाँ विशुद्ध बुद्धि नहीं है, विशुद्ध भावना नहीं है, भगवान कहते वहाँ शांति कैसे हो सकती है? और शांति के भाव में मनुष्य सुख का भाजन कैसे बन सकता है? याद रखिए, सुख जो है ये शांति का परिणाम है। शांति जो है ये सद्भावना का परिणाम है। सद्भावना जो है ये सद्बुद्धि का परिणाम है। सद्बुद्धि जो है वह युक्त भाव से प्राप्त होती है। परमात्मा से आत्मा की एकता की अनुभूति ही विशुद्ध बुद्धि में हेतु बनती है। इसलिए अध्यात्म विज्ञान आपके लिए वह मार्ग प्रशस्त करता है जिस मार्ग पर चलकर आप अपने लिए और अपने मानव समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जिस मार्ग पर चलकर के आप सही माने में सुख और शांति के पात्र बन सकते हैं, अंततोगत्वा अक्षय सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अध्यात्म विज्ञान के विषय में मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत कुछ बातें बताई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपकी चेतना इस समय शरीर स्तर पर है, इंद्रिय स्तर पर है, मानसिक स्तर पर है, अहम स्तर पर है। इन सबको धीरे धीरे साधना के द्वारा अंतर्मुखी करके नीचे से उठाना पड़ेगा, एलिवेट करना पड़ेगा, और इन सबको ले जाकर के आपको अपने ब्रह्म चक्र में, बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित करना होगा। वहाँ प्रतिष्ठित करने के पश्चात ही पतंजलि के शब्दों में अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, वहाँ प्रतिष्ठित करने पर आत्म प्रसाद के द्वारा आपको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, और ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रकाश में ही आप आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं। उसी के प्रकाश में आपको संप्रज्ञा समाधि प्राप्त होगी। ये साधन आपको करने से मिलेगा, मानने से नहीं मिलेगा, केवल जान लेने मात्र से भी नहीं मिलेगा, इसके लिए करना होगा। भगवान ने गीता के 6 अध्याय के साधना प्रकरण में बताया है, आरुक्षो हो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। जो पहले ऊर्ध्वगामी होने का अभिलाषी हो, आरुक्षो हो, जो ऊर्ध्वगामी होने का अभिलाषी हो, ऊपर चढ़ने का अभिलाषी हो, जो अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहता हो, उसके लिए कर्म कारण मुच्यते। भगवान कहते कर्म ही कारण कहा गया है, यानी साधना ही कारण है। यदि आप नियम का पालन नहीं करते, आसन विशेष की सिद्धि के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते, यदि आप अपने इंद्रियों को विषयों से विमुख नहीं करते, प्रत्याहार नहीं करते, तो आप धारणा ध्यान समाधि कैसे कर सकते हैं? उसका लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? और बिना धारणा ध्यान समाधि के आप आत्मविज्ञान का बोध कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक बात याद रखिए, ये जो बातें मैं बता रहा हूं, कभी भारत के मानव समाज में विद्यार्थी जीवन से ही प्रतिष्ठित रहा है। विद्यार्थी जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था, वहीं से गुरु के द्वारा उसकी शिक्षा मिलती थी, और इसी साधना के प्रभाव में वह विद्यार्थी स्वयं को सामर्थ्यवान और विवेकवान बनाता था। आप लोगों में से बहुत से रामायण का सीरियल देखे होंगे। उसमें रामायण दिखाने वाले ने ये बात दिखाई है कि भगवान राम वशिष्ठ के पास बैठ करके किस प्रकार से चक्रों का भेदन और किस प्रकार से वो अध्यात्म विद्या की सीख लेते हैं।
ये केवल इंडिकेशन रहा है, संकेत मात्र रहा है। उचित रूप से उसका प्रदर्शन वो नहीं कर सका क्योंकि उसको उतना बोध नहीं था, लेकिन इंडिकेट किया है, संकेत किया है कि ये विद्या विद्यार्थी जीवन में ही गुरुकुल में प्राप्त की जाती थी और इसी से मनुष्य में योग्यता और सामर्थ्य का सृजन होता था। लेकिन वर्तमान में तो आप देख रहे हो विद्यार्थी जीवन की क्या गति है। कहीं पर प्राइमरी कक्षा से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, विश्वविद्यालय तक, क्या नैतिकता की शिक्षा का कहीं स्थान देखा है आपने? क्या कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अध्यात्म के लिए स्थान पाया है आपने? क्या कहीं शिक्षा के क्षेत्र में मानवता की रक्षा और मानवता की वृद्धि के लिए कोई दिशा प्राप्त की है आपने? मेरे कहने का अभिप्राय कि आज शिक्षा के क्षेत्र से ये सारी बातें समाप्त हो गई हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में ये विद्यार्थी जीवन से ही शिक्षा का एक मुख्य अंग रहा है, भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान से परे ब्रह्म विज्ञान है, जिसके विषय में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वर्तमान का वैज्ञानिक ये निश्चय किए बैठा है कि सृष्टि का मूल तत्व एक होगा, दो नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ दो है वहाँ लिमिटेशन होगा, जहाँ लिमिटेशन है वहाँ पर परिवर्तन होगा, जहाँ लिमिटेशन है वहाँ विनाश भी होगा। इसलिए सृष्टि का एक तत्व कोई होगा और वो अविनाशी होगा। इस विचारधारा को अपना करके वैज्ञानिक इस खोज में प्रवृत्त हुआ कि सृष्टि का वह मूल तत्व क्या है। अब उसने पहले तो एटम का अनुसंधान किया। एटम को देखकर उसने घोषणा की कि ये परमाणु जो है यही सृष्टि का मूल तत्व है। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयत्न द्वारा उस परमाणु को जब तोड़ा तो उसमें तीन तत्व उनको मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर उन्होंने ये निश्चय किया कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं ये सृष्टि के मूल तत्व हैं। लेकिन उनके दिमाग में बात आई कि मूल तत्व तीन नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। फिर उन्होंने उससे भी आगे खोज प्रारंभ की। अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ऊर्जा है। ऊर्जा, हमारी भाषा में ऊर्जा कहते हैं, अंग्रेजी में उसे एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की खोज की उन्होंने और एनर्जी को पाया कि वह एनर्जी लिमिटलेस है, वेटलेस है, फॉर्मलेस है, कलरलेस है। यानी कहने का अभिप्राय वह एक है, अनंत है। अब उन्होंने निश्चय किया कि एनर्जी इज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। इस सृष्टि का मूल कारण एनर्जी है। और उन्होंने ये भी अनुसंधान करके देखा कि एनर्जी इज मेटल एंड एनर्जी साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ एनर्जी पदार्थ भी है और ऊर्जा भी है, ये दोनों एक ही साथ है, इसलिए एनर्जी ही कारण है। लेकिन अभी वो इस सीमा से कुछ वैज्ञानिकों ने आगे प्रवेश किया है। वो अनुसंधान करने लगे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मूल हेतु एनर्जी है, ये स्वयं में सचेतन है या अचेतन। क्योंकि थ्योरी ऑफ कोजेशन के अनुसार जो अचेतन तत्व है उससे सचेतन तत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो जड़ है उससे चेतन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जो इनसेंशिएंट है दैट कांट बी कॉज ऑफ सेंशिएंट बीइंग, इन अदर वर्ड। तो यदि ये एनर्जी इनसेंशिएंट है, देन हाउ इट कैन बी कॉज ऑफ सेंशिएंट बीइंग। यह जीवन का मूल स्रोत कैसे हो सकती है? इसलिए अब वो इस तलाश में है कि इस एनर्जी से परे कोई ऐसा चैतन्य तत्व है कि नहीं है। सांख्य शास्त्र इसके लिए आपको एक मार्गदर्शन देता है। वो कहता है कि इस एनर्जी से परे एक परम तत्व है। वेदांत भी आपको यही संदेश देता है कि इस एनर्जी से परे एक परम तत्व है, वह परम चैतन्य घन। वह एनर्जी से परे है, क्योंकि एनर्जी में जो आपको ये तीन पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति में इसको हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिगुण है। हम ये कह सकते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। एक में प्रकाश है, दूसरे में क्रिया है, तीसरे में स्थिति है। आप सब जानते हैं कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति का ही नाम प्रकृति है। सतोगुण का प्र, रजोगुण का क्रि और तमोगुण की स्थिति, इन तीनों को संक्षेप में कह दिया प्रकृति। प्रकृति कोई ऐसा अलग तत्व नहीं है,
प्रकाश क्रिया स्थित शीलम जो गुणात्मक तत्व है उसी को प्रकृति कहते हैं। इसीलिए बताया गुणा प्रकृति संभवा। अब वही ऊर्जा का स्थान है, तो प्रकृति स्वयं में इनसेंसेंट है, जड़ है, वह भला चेतन को कैसे उत्पन्न कर सकती है? तो गीता इस विषय में कहती है प्रकृति पुरुषश्चैव विद्यनाधि उभौअपि। कहा कि देखिए प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तुम अनादि जानो। अनादि माने इनका न कभी प्रारंभ हुआ है, इनका न कभी अंत होगा। ये दोनों अक्षय हैं, अव्यक्त हैं, अनादि हैं। हाँ, गीता में पुरुष को अव्यक्त से भी परे परम अव्यक्त कहा गया है, क्योंकि अव्यक्त तो प्रकृति है जिसको हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उससे परे जो परम अव्यक्त है उसको पुरुष कहा गया है। वह परम चैतन्य घन है, लेकिन वो परम चैतन्य घन अनुभूति का विषय है, दृष्टि का विषय नहीं है। उस परम चैतन्य घन को आप देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि वह आपके नेत्र का विषय नहीं। यहाँ तक कि उपनिषद कहती है वह आपके बुद्धि का भी विषय नहीं है, आपके मन का भी विषय नहीं है। ये मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम इदम उपासते। जिसके द्वारा मन मनन करने की क्षमता प्राप्त करता है, जो मन के द्वारा मन नहीं किया जा सकता, वह परम तत्व है। जिसको तुम इदम कह करके उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आपके इस बुद्धि से परे, यानी इस प्रकृति से परे, प्रकृति के कार्यों से परे जो परम चैतन्य घन है, उसी को वैदिक भाषा में, औपनिषदिक भाषा में, गीता की भाषा में, रामायण की भाषा में ब्रह्म कहा गया है। लेकिन ब्रह्म केवल उसी के लिए नहीं उपयोग हुआ है। एक बात और मैं आपको बताऊं, उसे केवल ब्रह्म नहीं कहा गया, उसे पर ब्रह्म कहा गया है, उसे अक्षर ब्रह्म कहा गया है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने प्रकृति के दो भेद बताए, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये तो अपरा प्रकृति है, और इनसे परे जीव भूता महाबाहो एदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं वह जीव भूता जो जगत को धारण करने वाली शक्ति है वो परा प्रकृति है, वो चिद शक्ति है, उसको चिद शक्ति कहते हैं। और जिसको भगवान ने परा प्रकृति बताया है 7वें अध्याय में, उसी को भगवान ने 8वें अध्याय में स्वभाव कहा है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। उसी को स्वभाव कहा है, वो स्वभाव है। स्वभाव किसका है? परमात्मा का। स्वस्य भाव स्वभाव, उस परम सत्ता का वह भाव है। भाव माने अभिव्यक्ति है, और उसी को प्रकृति भी कहते हैं। आप लोग जानते हो स्वभाव का एक नाम प्रकृति है। ये व्यक्ति इस प्रकृति वाला है, यह व्यक्ति इस स्वभाव वाला है। तो स्वभाव और प्रकृति पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, अब आपको जानकर और आश्चर्य होगा, 13वें अध्याय में भगवान ने एक को क्षेत्र बताया है, दूसरे को क्षेत्रज्ञ बताया है। जो लोअर नेचर है, अपरा प्रकृति है, वो क्षेत्र है, और जो परा प्रकृति है वो क्षेत्रज्ञ है। 8वें अध्याय में जिसे स्वभाव कहा है वो क्षेत्रज्ञ है, और उसी को 15वें अध्याय में कूटस्थ कहा है, अक्षर कहा है, और लोअर प्रकृति को क्षर कहा है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। यानी मेरे कहने के प्राय कि ये प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, इन दोनों का मूल जो आधार है, आश्रय है, चेतन का जो इंडिविजुअल चेतन है, व्यष्टि चेतन है, व्यक्ति भाव में आविर्भूत हुआ चेतन है, उसका जो मूल स्रोत है वह पर ब्रह्म परमात्मा परम चैतन्य घन सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद को ही हम राम कहते हैं, क्योंकि वो सभी में रमण कर रहा है। रमन्ते योगिनाम यस्मिन् नित्यानंदो चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। जिसमें योगी गण रमण करते हैं वह राम कहा जाता है। योगी जन किसमें रमण करते हैं? अपने जीवन के मूल स्रोत में, जिसके लिए गीता के 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मन्येव संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपनी आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही तुष्ट है, आत्मा में ही रमण कर रहा है,
उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो योगी लोग उस परम तत्व में, उस राम में रमण करते हैं। और इसी प्रकार से उपनिषदों में ये भी बात समझाई गई है कि जिसे हम राम कहते हैं वही कृष्ण भी है। कृष्ण इसलिए कहा जाता है कि वो सारे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। ये सारा विश्व का जो विधान आप देख रहे हो, व्यवस्था देख रहे हो, ये उसी के आकर्षण तत्व पर टिका हुआ है, इसलिए उसी को कृष्ण भी कहते हैं। और वही कल्याण करता है, इसलिए उसे शिव कहते हैं। और ये अष्टधा प्रकृति उसकी शक्ति है, इसीलिए उसे दुर्गा भी कहते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय, अनेक नामों से वही एक परब्रह्म पुकारा जाता है। वह एक है, अखंड है, अनंत है, लेकिन वो परब्रह्म प्रकृति नहीं है। प्रकृति के लिए गीता में महद ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। और उस पुरुष के लिए अक्षर ब्रह्म का प्रयोग किया गया है। और इन दोनों का जो मूल स्रोत है उसको परब्रह्म कहा गया है। परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान, अनादिमत परब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते, ऐसा उसके लिए कहा गया है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये ब्रह्मवाद जो है यह सृष्टि के मूल तत्व की खोज करता है, जीवन के मूल तत्व की खोज करता है। और ये ब्रह्मवाद ये स्वीकार करता है कि उस ब्रह्म की शक्ति है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वह त्रिगुणात्मिका है। उसी के द्वारा ये स्थूल जगत का आविर्भाव होता है। वह परब्रह्म स्वयं स्थूल जगत के रूप में आविर्भूत नहीं होता, बल्कि वह परब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत के रूप को प्रकाशित करता है। इसलिए उस परमेश्वर के प्रकाश में प्रकाशित हुई प्रकृति ही इस सारे सृष्टि का मूल आधार बनती है। आज आप ब्रह्म विज्ञान के विषय में इतना ही समझ लें। इससे आगे की बात मैं फिर आप लोगों को भी समझाऊंगा। अनंत मंगल कामनाओं सहित मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। हरि ओम तत्।